आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स की। हमें ये समझना है कि अभी चल क्या रहा है मार्केट में, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ जिस वजह से अब ये चल रहा है। तो अगर आपको मैं चार्ट पे दिखाऊं तो चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो ये बहुत अच्छा ये हाई बनाया है इसने, और ये हाई करीब 26,000 के आसपास का था। और उसके बाद में ये कंटिन्यू फिर डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बाद में इसने एक बार कोशिश करी, फिर नीचे आया और यहाँ पे कोई किसी न्यूज़ वजह से इतना नीचे आया था। उसके बाद फिर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। तो अगर आप देखें तो निफ्टी यहाँ से हाई से लेके करेक्ट कितना हो चुकी थी, करीब 17.17% करीब करेक्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद अब इसने चलना शुरू किया वापस, और न्यूज़ भी सब ठीक चल रही थी, रेपो रेट भी गिर रहा था और बाकी चीज़ें भी ठीक ही चल रही थी। ये जो था वो मेरे ख्याल से ट्रम्प के जो बयानबाजी थी इस वजह से ये कुछ नीचे आया था, लेकिन जब क्योंकि फंडामेंटल सब कुछ ठीक चल रहे थे इसलिए फिर ब्रेकआउट भी हुआ, और इसके बाद ही ब्रेकआउट भी हुआ। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद से देखें तो अभी 17% गिरा था, उसके बाद से कितना ऊपर जा चुका है, तो आप ये देखेंगे अपने 15-16% के ऊपर जा चुका था। अब ये कई दिनों से इस रेंज बाउंड हो रखा है, बिल्कुल रेंज में हो रहा है और कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। यानी निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट किया, और ये देखें कितने दिन कंसोलिडेट हुआ, तो ये हुआ आपका ब्रेकआउट के बाद में ये करीब 13 दिन, मतलब 13 दिन वर्किंग डेज है। 13 दिन ये कंसोलिडेशन के बाद फिर इसने ब्रेक किया और बहुत अच्छे कैंडल के साथ किया, और उसके बाद फिर दोबारा ये इस रेंज में आ गया है। यानी अब ये 24,800 की रेंज में चल रहा है, और इस उससे पहले 24,500 था, और इसके बाद ये 24,000, यानी इस रेंज में घूम रहा है। तो अभी फिलहाल ये जो चल रहा है निफ्टी, वो इस टॉप से वापस यहाँ आप अगर देखें, इसने यहाँ कंसोलिडेशन के बाद में ये कंसोलिडेशन हुआ इसका, यहाँ तक देखें तो 19 दिन का कंसोलिडेशन के बाद इसने कोशिश करी, गैप अप खुला और फिर वापस नहीं क्लोज हुआ। यानी इसको ब्रेक करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। दूसरे दिन भी फिर गैप अप खुला, फिर नीचे क्लोजिंग हुई। तीसरे दिन ये डोजी टाइप कैंडल बनी, और चौथे दिन फिर ये मतलब पैरेलली लगभग खुला उसकी, और फिर ये नीचे आके क्लोजिंग हो गई। यानी कुल मिला के अभी देखें आज की डेट के हिसाब से तो करीब 27 दिन की इसकी कंसोलिडेशन चल रहा है कंटिन्यू, और ये इस रेंज से और इस रेंज के बीच में 27 दिन से घूम रहा है। वर्किंग डे 27 दिन, बाकी तो इससे ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी ये फिलहाल यहाँ पे है, ये यहाँ के फिर यहाँ आ सकता है और यहाँ के फिर यहाँ आ सकता है। अगर न्यूज़ पॉजिटिव रही, और ये जो अभी इराक वाले ईरान वाली और ये जो लड़ाई चल रही है इसमें अगर बहुत ज़्यादा कुछ आगे इशू नहीं आता है बहुत बड़े, तो ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। और ब्रेक का लेवल भी है ये इसके पास में 25, इसमें पास में अभी इसमें, तो इसको ब्रेक कर सकता है। और अगर नहीं करता है तो वापस यहाँ से फिर यहीं आएगा। अब हमें क्या करना है वो समझने वाली मेन बात है। ये यहाँ आता है, अच्छी बात है। अगर किसी वजह से ये इस लेवल पे भी आता है, यानी 24,000 के आसपास भी आता है, तो हमें ये जो राइट साइड में आप दिख रहे हैं, हैथवे, रिलैक्सो, इंडिगो पेंट, HFCL, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जयप्रकाश, जियो फाइनेंस, क्लीन साइंस, बंधन बैंक, मेडी असिस्ट, बजाज हिंदुस्तान, टाटा मोटर, इन सब के मैंने ये सभी के मैंने वीडियो बना रखे हैं और सभी के लेवल्स दे रखे हैं कि इस लेवल पे बाय करना है, क्योंकि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो यही है, बेस्ट एंट्री और एग्जिट लेवल्स। ठीक है, तो इसके लिए आप इन वीडियो को देख सकते हैं, उसमें लेवल दिए कि किस लेवल पे बाय करना है। ज़्यादातर के ब्रेकआउट हो गए थे, कुछ के ब्रेकआउट नहीं हुए थे, इससे पहले ये पंगे फंस गए। ईरान और ये लड़ाई जो इसराइल वाली शुरू हो गई, इसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत आ गई। तो अभी ये क्या है कि इस लेवल पे अगर ये आता है तो ये भी आपको उस लेवल में मिल जाएंगे, और कुछ जिनका ब्रेकआउट नहीं होता हो सकता है वो नीचे वाले लेवल पे मिल जाए। यानी अगर ये 24,000 पे आता है निफ्टी, तो आपको वो नीचे वाले लेवल पे मिल जाएंगे। उस लेवल पे आप बाइंग कीजिए। बाइंग का हमेशा तरीका एक ही होता है कि लेवल पे बाइंग करें और सस्ते में बाय करें। सस्ता यही है कि यहाँ नहीं बाय करना है, यहाँ आएगा तो बाय करना है, यहाँ आए तो बाय करना है। अगर आपने यहाँ 3% इन्वेस्ट किया, और मतलब कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का आया, तो आपने 30,000 यहाँ लगाने हैं और 3% यहाँ नहीं, 30,000 यहाँ लगाने हैं। इससे ज़्यादा नहीं लगाना किसी भी हालत में। तो आपको वेट करना, मार्केट तो और लगता है कि नहीं, मार्केट तो और नीचे आ सकता है। यानी आप समझते हैं कि यहाँ आ जाएगा 21,000 22,000 के आसपास में, कोई बहुत बड़ी बात होगी तो आप इसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक रेंज बाउंड हो गया है, और अभी फिलहाल जो चांसेस लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म में तो आप प्लान कीजिए ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में 2 महीने 4 महीने 6 महीने की प्लानिंग के लेके चलते हैं, तो मेरा ये है कि आप यहाँ सेल करें और यहाँ बाय करें। जब ये निफ्टी वापस यहाँ आएगी तो यहाँ बाय कर लीजिए, और फिर जब ये निफ्टी यहाँ जाएगी तो आपका स्टॉक भी बढ़ा हुआ मिलेगा, उस पर सेल कर दीजिए। ये तरीका ये कि आप यहाँ का वेट कर लें, इस पर न करके यहाँ का वेट कर लें। इस यहाँ पे भी क्योंकि आप देख रहे 13 दिन और ये 27 दिन, तो ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन पीरियड है, इसके अंदर घूम भी सकता है अभी 2-1 महीने। तो आप यहाँ पे कहीं बाइंग करें, और जब ये इस लेवल पे जाए तो सेल करें। निफ्टी के हिसाब से अपने स्टॉक का भी लेवल चेक करें और उस हिसाब से बाइंग और सेलिंग करें। अगर आप ये करेंगे तो आपको एटलीस्ट 15 से 20% गेन आराम से हो जाएगा। लेकिन इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर ये 24,000 के आसपास आता है, तो आप ये जो राइट साइड में दिख रहे हैं स्टॉक्स, इनके लेवल को देख के उसमें आप अपनी GTT ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए,
और वो जब उस लेवल पे आ जाएगा तो आपके स्टॉक आपके डीमेट में आ जाएगा, और उसके बाद आप सेलिंग ऑर्डर जीटीटी लगा के छोड़ दीजिए। जब इस लेवल पे आएगा तो उसमें आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी दे जाएगा। तो फिलहाल ये आप 2-4 महीने के लिए कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग इसमें कर रखिए तो कोई समस्या नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो आप देख रहे हैं निफ्टी आज से लेके कहाँ तक हमेशा चढ़ा ही है, गिरा तो है नहीं, चढ़ ही रहा है कंटिन्यू। ये ट्रेंड चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, आगे भी ऐसे ही चला हुआ है, ये फिर ये चल रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, इन्वेस्टिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यही तरीका हो सकता है, और अच्छा तरीका है, आप चाहें तो इसको आजमा सकते हैं। अगर वीडियो ठीक लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी करें जिनको इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नहीं है और वो जानना चाहते हैं। थैंक यू।